लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपकी क्वेश्चन है, इफ 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो दिखता है कि 30, कहना क्या चाहता है ये कि जो 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी। अब हमें रेशियो चाहिए ए और बी की, तो ए डिवाइडेड बाई बी, ऑफ है इसका मतलब है इनटू है, यहां पे भी इनटू है, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे 55% डिवाइड बाई 33%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 11 5 11 3 तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास 5/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 68% ऑफ 2/5 ऑफ 550। तो हमने क्या करना है, 68% ऑफ 2/5 ऑफ 550, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 68/100 इंटू 2/5 इंटू 550। तो 5 पहले 0 से 0 कट कर दो, 5 1 5, 11 5 दिस, ठीक है। एंड अब तो मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 2 22, तो 68 इंटू 22। वैसे तो ये कट भी जाएगा 2 से, पर कट क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट में आएगा, फिर एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो यहाँ देखें 8 दूने 16, 6 दूने 12 1 13, यहाँ फिर से 8 दूने 16, 6 दूने 12 1 13, 6 6 3 9, 3 + 1 4, ये आ गया हमारे पास 1496 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 से डिवाइड हो रहा, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 24 इज डिडक्टेड फ्रॉम 45% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट बिकम 48। ठीक है, व्हाट विल बी 33/8 पार्ट ऑफ दैट नंबर। 3/8 होगा। अब इन्होंने बताया कि 24 इज डिडक्टेड, मतलब कि 45% में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं 24, द नंबर रिजल्ट्स बिकम 48। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर जो है 40% है, 45% है, उसमें से 24 माइनस करने पर 48 मिल रहे हैं। अब कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, कोई नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। तो परसेंटेज को अलग कर ले, तो 45% जो है ये माइनस वाली टर्म जो है दूसरी तरफ चली जाएगी, कितना आ गया 24, ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा 72। तो मतलब कि 45% की वैल्यू हमें पता है कितनी है 72। तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया है 100%। कितनी होगी 100%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। 50% उसका आधा है, ये 45% है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 45। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ भी। तो अगर हम यहां पे देखें 9 5 45, 25 दिस, 9 1 9, 9 8 दिस, तो कितना आ गया 20 इंटू 8 160। ठीक है, 160 क्या आ गया आपका 100%, कोई नंबर आ गया। अब इन्होंने बोला है व्हाट विल बी 3/8 पार्ट ऑफ दैट नंबर। अब हमने क्या निकालना है 3/8 पार्ट ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर कितना आया 160।
8 से कट किया तो ये बन गया 20, 20 इंटू 3 60। तो ई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। तो परसेंटेज एक साइड लिख देनी है, दूसरे नंबर दूसरी तरफ। पर इक्वेशन मैंने वैसे बनाई कि 45% कोई नंबर है, उसमें से अगर क्या माइनस किया 24 तो 48 बचते हैं। तो नंबर में एक तरफ ले गए तो 45% की हमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 30% ऑफ ए नंबर इज 190.8, व्हाट विल बी द 175% ऑफ दैट नंबर। तो हमें 30% पता है, 30% किसके बराबर है 190.8। अब यहां से 30% पता है तो 1% आराम से निकल जाएगा, 190.8 बटा 30। अब जितने भी परसेंट पूछा हुआ है उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 1% की वैल्यू पता है तो जितने भी परसेंट की वैल्यू पूछी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 175% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 175 से मल्टीप्लाई कर दो। 190.8 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 175। ठीक है, अगर हम देखो ये 0.8 है, अगर ये पॉइंट हटा दे तो ये बन जाएगा 300। ठीक है, फिर 25 के टेबल से कट कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 5 बच गए, 25 इंटू 2 दिस। और 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से तो ये आ जाएगा। अब बच गए 12, 12 से अगर देखें तो अगर ये कट कर जाता है तो देखते हैं 12 1 जा 12, 7 बच गए, 70 बन गए, 12 बन गए 60, 10 बन गए 108, 12 9 108। दो 159 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 इज योर कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 6 41, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, कोई भी परसेंटेज की अगर एक भी परसेंटेज की आपको वैल्यू पता है तो आप कोई भी परसेंटेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट विल बी 32% ऑफ 3/8 ऑफ 1000। तो बड़े आराम से हो जाएगा, 32/100 ऑफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 इंटू 1000, 0 0 0 0 कट जाएंगी, 8 1 8, 8 4 जा दिस, 4 ते 12 इंटू 10 120। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। जब भी मोर और लेस का केस दिया होगा ना, तो जिससे भी मोर और लेस किया तो तीसरे नंबर को हम 100% मानेंगे। मतलब 20% मोर है तो किसी ना किसी से 20% मोर होगा, दूसरे को हमने 100 मानना है, इसको 120 मान लेंगे। जैसे अब हमने 3 नंबर मानने हैं, ए बी सी कोई नंबर मान लिए। अब बोला है दो नंबर जो है 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। कोई तीसरा नंबर है, पहला उससे 20% ज्यादा है, दूसरा उससे 50%। तो जिससे भी ज्यादा उनको हमने मान लेना है, तीसरे नंबर को हमने 100% मान लिया। तो पहले वाला 20% ज्यादा है तो 120%, दूसरा 50% ज्यादा है तो 150%। अब इनकी पूछी है द रेशो ऑफ द टू नंबर, इन दोनों की रेशो पूछी है, ए रेशो बी। तो ए अपॉन बी, तो 120 बटा 150, अगर परसेंट भी लिख लें तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 0 से 0, 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो कितनी आ गई 4/5, 4:5। आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आ गया हमारा जो हमने किया था, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। 4 लोग हैं, इनमें से किस रेशो में है ए बी सी डी, 5:2:5।
4:3, ठीक है। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, सी जो है डी से 1000 रुपया ज्यादा गेट करता है, व्हाट इज द बीज शेयर। तो इस केस में कॉमन रेशो क्या आएगी, क्या आएगी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ पार्ट्स। तो डिफरेंस कितना है 1000 रुपीज का, और डिफरेंस ऑफ पार्ट्स कितना है इन दोनों में 1, तो 1 आया। कॉमन रेशो कितनी आ गई 1000। तो कॉमन रेशो अगर 1000 आ चुकी है तो अब जिस मर्जी की वैल्यू पूछ ले, बी की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी 2000, दैट इज द आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ 0.75 ऑफ x, मतलब कि 0.75 डिवाइडेड बाई x, 4 डॉट्स का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 5/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो बड़े आराम से कर सकते हैं, x को इस तरफ ले जाओ, बाकी दोनों इस तरफ ले आओ, 0.75 डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 75 के बाद ये पॉइंट है इसको हटा दो, 75 के बाद नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लगा दी, इंटू 5 इंटू 8, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/5, नहीं 6/5। तो इसका मतलब क्या है 1 5 5, फिर से एक बच गया तो 1.2। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास इफ ₹872 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, पार्ट्स की वैल्यू है A/B/C, 1/2, ये है 2/3 और ये है 3/4। तो सबसे पहले तो A/B/C जो दिया गया है इसको हमने क्या करना है सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या है 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 8 और सी की वैल्यू आ गई 9। A/B/C की वैल्यू आ गई। अब देखना है कि तीनों में कितने रुपीस बांटे गए 872। तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, ये कौन सा फॉर्मूला बना, तीनों में से सम, डिफरेंस और नंबर इटसेल्फ में से सम का, क्योंकि तीनों की वैल्यू दी गई है 872, तीनों में बांटा गया मतलब तीनों का टोटल 872। तो सम 872 डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो पार्ट की वैल्यू क्या है 6 + 8 14 + 9 23, ये होती है 23 इंटू 4 कितना होता है, ये तो ज़्यादा बना जाएगा, 23 इंटू 4 तो 92 हो जाएगा ना, 23 इंटू 3 करना पड़ेगा, कितना होगा 69, ठीक है। और 69 प्लस कितने 87 होते हैं, 69 + 8 77, मतलब कि 18 ना, 18 आ गया 182, 23 इंटू कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट कटेगा 3/4, फर्स्ट पार्ट इज 8 6 14 9 23, 23 इंटू 3 69 18 182। चलो नहीं आ रहा है, नहीं आया, 3 3 9, 1/2 2/3 3/4, ठीक है। ये तो नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं कटा।
क्वेश्चन देखना आपकी बुक में भी होगा, सेम क्वेश्चन है यहाँ। रेशोज में फ़र्क तो नहीं है, रेशो गलत तो नहीं लिखे गए हैं। है क्वेश्चन ये वाला? रेशो क्या है, सेम है? तब तो सेम ही आएगा। 12 6 आ गया, 4 दूने 8 आ गया, 6 8 14, 14 9 23। चलो जी 23 दिया 69, बच गए 182। 23 इंटू 15 115। 8 60। यही आंसर पॉइंटों में है। यहाँ तो ऑप्शन पॉइंटों में दी नहीं हुई है कोई। ऑप्शन क्या है इसमें? 227। चलो आ गया ना, मतलब फिर तो मल्टीप्लाई होना है। ठीक है ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत लिखी गई है यहाँ पे ना, पॉइंट में होगी तभी हमने सॉल्व करना था। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। मतलब कि ये कॉमन रेशो आ गई, सीधी सी बात करें, कॉमन रेशो जो थी ज़्यादा नहीं कट करेंगे तो 872 डिवाइडेड बाई 23 ये आ गई। अब किसकी वैल्यू पूछी है? फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 872 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 23, तो ये वैल्यू जो है सॉल्व करके आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि 23 जो है वैसे तो कुछ कटता नहीं है, 23 कटते ही नहीं है, तो ये पूरा ही कैलकुलेट करके हमें काटना पड़ेगा। चलें जी नेक्स्ट है हमारे पास, if two numbers are is in the ratio of 3:5, 9 is subtracted from each, then the new numbers are in the ratio of 12:3। अब देखो 3:5 की रेशो में है कोई नंबर, कॉमन रेशो पता ही नहीं है हमें, हम मान लेते हैं x है। ठीक है, x मान लिया तो एक नंबर आ जाएगा 3x, दूसरा आ जाएगा 5x। इन दोनों में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए फ्रॉम ईच नंबर, मतलब पहले में से भी 3x माइनस 9, दूसरे में से भी 5x माइनस 9, बोला कि बाद में ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 तो ये किस रेशो में बन जाते हैं? 12/23। ठीक है, अब इसे सॉल्व ही करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 69x माइनस 207 इज इक्वल टू 60x माइनस 108। तो x वाले एक तरफ ले जाओ, माइनस 108 प्लस 207, तो 9x किसके बराबर आ जाएगा? तो x की वैल्यू 11, x की वैल्यू अगर 11 आ गई तो ये 33 है और ये 55। इन्होंने कौन सा नंबर, स्मॉलर नंबर इज 33। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने और बताई थी इसको सॉल्व करने के लिए, क्या बोला था? हमने क्या करना है कि जब भी ऐसी वैल्यू आती है ये सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है? 11, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, 9 से। ठीक है, दूसरा क्या बोला था मैंने कि जो x वाली वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकाल लेना है। 23 इंटू 3 69x और 12 इंटू 5 60x, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9x। ठीक है, तो ये 9 से 9 कट गया तो x की वैल्यू 11 डायरेक्ट ही आ गई थी। ठीक है, पहले बताया मैंने, फिर से बता दिया, तो x की वैल्यू आ गई तो नंबर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, इफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 40%, एक नंबर खुद है उसको अगर 40% कम कर देते हैं, ठीक, इट बिकम्स 2/3 ऑफ द अनदर नंबर, कोई और नंबर है उसका 2/3 बन जा रहा है ये।
व्हाट इज द रेशो ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, कोई नंबर है 40%, इफ ए नंबर इज, कोई नंबर है 100% ऑफ एक्स है, मान लो एक नंबर है एक्स, एक नंबर है वाई, ये मान लो। ठीक है, ये भी 100% ऑफ एक्स है और ये भी 100% ऑफ वाई। 100% का मतलब क्या होता है 100/100, मतलब कि एक्स ही आ जाता है। 100% का मतलब यही होता है, मतलब एक्स लिखा हुआ उसका मतलब 100% ऑफ एक्स है ये। ठीक है, अब दो नंबर है हमारे पास, एक है हमारे पास एक्स, एक है हमारे पास वाई। इन दोनों की रेशो निकालनी है, सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, मतलब कि रेशो जो निकालनी है वाई अपॉन एक्स निकालनी है। अब इन्होंने बोला इफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 40% इट बिकम्स, अगर इस नंबर को 40% कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 100% है, 40% कम कर दिया तो ये क्या बन गया 60% ऑफ एक्स। और ये किसके बराबर है 2/3 ऑफ अनदर नंबर, 2/3 ऑफ वाई। हमें रेशो किस किस की चाहिए, वाई और एक्स की, तो वाई अपॉन एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, 60% ऑफ एक्स का मतलब 60/100, और ये 2/3 दूसरी तरफ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 नीचे, सॉरी 2 ऊपर है तो 2 आ जाएगा नीचे, 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यह आ गया वाई अपॉन एक्स। अगर इसे हम सॉल्व करें, 0 से 0 कट गया, 3 से तो कटेगा ही नहीं ना, चलो जी 2 से कटेगा, 2 3 जा 5 2 जा, यही आ गया। तो 3 × 3 9, और ये क्या है 5 × 2 10, तो ये किसका आ जाएगा y/x। ऑप्शन गलत हो सकते हैं यहाँ पे, आप ऑप्शन लगा सकते हैं नन ऑफ दीज, क्योंकि ये 9/10 आएगा सेकंड टू द फर्स्ट नंबर रेशो में। अगर फर्स्ट टू सेकंड नंबर होता तब हमारा आंसर आता डी। ठीक है, क्योंकि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये सेकंड टू फर्स्ट की रेशो थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, if the salaries of A, B and C increased 15%, 10%, 20% are allowed respectively। देखो रेशोज में सैलरीज है 2:3:5, मतलब कॉमन रेशो अगर x मान ले तो ये 2x है, ये 3x है और ये 5x है, और अपने आप में सारी क्या है 100%। अगर ये कितनी इंक्रीज कर दी 15%, तो 2x का कितना हो जाएगा 115%, अपने आप में 100 थी तो 15% इंक्रीज कर दी, कितनी बन गई 115। दूसरी कितनी है 3x है, 10% इंक्रीज कर दी, कितनी बन गई 110%। तीसरी 5x है, कितनी इंक्रीज कर दी 20%, कितनी बन गई 120%। अगर हम देखें तो ये कट कटा के क्या आ जाएगा इनके पास, हमने कुछ नहीं करना है, नीचे वाले 100 तो एक दूसरे से कट ही जाएंगे इन द एंड। ठीक है, तो हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 115 × 2 कितने होते हैं 100 × 2 200, 230x बटा 100, ये कितना हो जाएगा 330x बटा 100, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 आ गया और एक 0, 600x डिवाइडेड बाई 100। इससे भी 0 कट गया, इससे भी 0 कट गया और इससे भी 0 कट गया। कितना काटना है, अब देखो आराम से, जो भी कॉमन पार्ट है उसको बाहर ले जाओ। क्या है कॉमन 10 10 और 10 कॉमन है, बाहर ले जाओ। क्या बचा 23x 33x और 60x, x हटा दो तो बाकी रेशोज ही बची। तो 23:33:60, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास C
seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio of mathematics, physics and biology के लिए जो seats हैं 5:7:8 हैं. There is a proposal to increase the seats by 40%, 50% and 75% respectively. But will be the ratio of increased seats. तो वही increased seats की रेशो है. तो पहली वाली को कितना इंक्रीज करना है 40%, तो 140/100. दूसरी को कितना करना है 50%, 7 × 150/100. तीसरी को कितना करना है 8 × 175/100. ठीक है, तो निकाले इसकी रेशो क्या आएगी. ये एग्जैक्टली कट जाएगी बड़े आराम से. तो पहले तो इसको ऐसे काट लो 0 0 0 0, 25 × 7, 25 × 4, 4 एकम 4, 4 दूने ये पूरा कट गया. अब यहाँ पे 10 बचा है, 5 3 जा 5 2 जा, और यहाँ पे क्या बचा है 5 1 जा 5 2 जा और 2 1 जा 7. तो क्या आ गया 7:21/2 और ये 14. अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होगा, कॉमन जो भी है वो बाहर ले जाओ. कॉमन क्या क्या है 7 कॉमन है ऊपर वाली में, ये कॉमन ले गए तो क्या आ गया 1:3/2 यही है. अब हम क्या करते थे जब भी एक्चुअली किस में आया है 1/1, 3/2, 2/1, तो डिनोमिनेटर का हम क्या लेते थे एलसीएम. एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 to 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या था हमारे पास 1/1 × 2 रेशो 3/2 × 2, 2/1 × 2. तो यहां पे देखें तो 2 से 2 कटेगा तो 2:3:4. ये आपके रेशियोज आ जाएंगे किसके, इस क्वेश्चन के. ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. इसमें बोला गया 60 लीटर्स एक मिक्सचर है. ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3. 60 लीटर है मिक्सचर, इसमें मिल्क और वाटर की रेशो क्या है 2:1. तो अब कॉमन रेशो निकाल लो. कॉमन रेशो क्या आएगी, टोटल कितना है 60 और पार्ट्स कितने हैं 3, तो कॉमन रेशो कितनी आ गई 20. ठीक है, अगर 20 आ गई तो इसका मतलब 40 लीटर्स क्या है मिल्क और 20 लीटर क्या है. ठीक है, ये आ गया. उसके बाद क्या बोला है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड. सिर्फ वाटर ही ऐड करना है सो दैट द रेशियो बिकम 1:3. यही बोला है ना, अब वाटर ही ऐड करना है तो देखो मिल्क और वाटर की रेशियो क्या हो जाएगी 1:3. समझ आया. और ऐड क्या करना है सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करना है. तो मिल्क जो है वो 40 लीटर ही है, उसमें थोड़ा ना ऐड किया. वाटर में क्या ऐड किया 20 + x लीटर, और रेशो हमारी ये बन गई है. ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. 20 × x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा. 40 × 3 करेंगे 120. ठीक है, तो 20 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, x क्या आ जाएगा 120 - 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 लीटर. अगर पूरे मिक्सचर में हम क्या कर दें 100 लीटर वाटर ऐड कर दे तो रेशोज जो है मिल्क और वाटर के बन जाएंगे 1:3. ठीक है, अब यहां पे भी हम देख सकते थे, अगर आपको ये समझ आ गया तो एक और तरीके से कर सकते थे. 1:3 बनना है और ये क्या है 40 अपॉन जो वाटर होगा टोटल.
रेशो क्या है 1:3, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 40, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 120 लीटर टोटल वाटर चाहिए। तो ऐड कितना किया, पहले कितना था 20 लीटर, तो टोटल कितना चाहिए, ऐड कितना चाहिए 100, तो यहां से भी हो जाएगा। आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि हमारे पास 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के क्वाइंस है, और किस रेशो में है, 2x, 3x और 4x, मतलब कि 2:3:4। इफ देयर इज ₹50 इन ऑल, मतलब सबको मिला के जो है 50 रुपए बन रहे हैं। पहले तो इसने बोला 25 पैसे के क्वाइन है, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं, और इनकी जो रेशो है 2:3:4 है। अगर हम इसको कॉमन रेशो x मान ले तो इसके टोटल सिक्के जो है वो कितने हैं 2x, 10 पैसे के कितने हैं 3x और इसके कितने हैं 4x। अब हमें यह भी पता है कि 25 पैसे के 2x सिक्के हैं, तो टोटल इसका अमाउंट कितना बनेगा, 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे बनेंगे, 2 सिक्के हैं तो 3 है तो 75। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने सिक्के हैं, तो 2x सिक्के हैं 25 पैसे के, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 25 × 2 मतलब कि 50x। इतने पैसे बनेंगे, ये क्या बनेंगे पैसे, क्योंकि 25 पैसे हैं, इसको जिससे मल्टीप्लाई करें टोटल पैसे आ रहे हैं। 10 पैसे गुणा 3 मतलब 30x, ये भी किस में है पैसों में, और 5 × 4 20x, ये भी क्या है पैसे, और ये टोटल मिला के कितने होंगे 50 रुपीस के बराबर। तो अब हमें पता है कि ये पैसे हैं और इस तरफ रुपीस है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो कितने पैसे हो जाएंगे 50 × 100 तो 5000 पैसे। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 50 30 80 20 100, 100x इज इक्वल टू 0 से 0 0 से 0। x की वैल्यू कितनी है 50। अब x की वैल्यू 50 आ गई तो सिक्कों का पता लग गया कि किसके कितने सिक्के हैं। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सिक्के, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 सिक्के, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 सिक्के। अब हमें पता लग गया कि किसके कितने सिक्के हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अमाउंट को सिक्कों से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी पैसे, वो टोटल वैल्यू आपको दी होगी, उसके बराबर आपने कर देनी है। क्लियर है यहां से। फिर से इंक्रीमेंट है, वो सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, परसेंटेज इंक्रीज वाला, सिमिलर तरीके से करना है। ये करिए जरा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हो गया, क्या आंसर आया 28। चलिए नेक्स्ट, सबको आ गया आंसर, ठीक है। नहीं पता लगा तो पूछ लेना, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट के रेट। महेश एंड किशोर स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टिंग ₹60,000 and 50,000 respectively. If after 1 year they earned ₹33,000 profit, what will be the Kishore's share? देखो, जिसने जिस प्रोपोर्शन में पैसे लगाए हैं प्रॉफिट भी उस प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। अब एक ने लगाए थे महेश एंड किशोर, महेश ने लगाए थे 60,000 और किशोर ने लगाए थे 50,000। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशो में आएगा, वो आएगा जिस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इन्होंने किस रेशो में इन्वेस्ट किया था 6:5।
5, मतलब कि जो भी इनको अमाउंट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, वो भी किस में बांटेंगे, 6:5 में। तो प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ कितना, 33,000। तो कॉमन रेशो क्या आएगी, तो टोटल इनको जो मिलेगा सम 33,000, और इनके पार्ट्स का सम कितना है, 6 and 5 11। तो कॉमन रेशो कितनी आ गई, 3,000। तो 3,000। तो महेश को कितना मिलेगा, 18,000, और किशोर को कितने मिलेगा, 15,000। तो एक चीज पता लगी, प्रॉफिट की रेशो और इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या रहती हैं, सेम। क्या होती हैं, सेम। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की रेशोज सेम रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को करें जरा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की रेशो जो थी वो क्या थी, अनिल और निखिल की, एक ने किया इन्वेस्ट 3300 और दूसरे की किया 5,000, 0,000। तो 33:50 की रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किया। टोटल जो बाद में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1660 डिवाइडेड बाय पार्ट्स की रेशो कितनी है, 83, इन दोनों को ऐड करके। तो कॉमन रेशो कितनी आ गई, 20। अब 20 अगर कॉमन रेशो है तो अनिल के पार्ट्स पूछे तो 33 इंटू 20, तो पहले 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 660 रुपीज जो है वो किसके हैं, अनिल के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास राम, करण एंड रोहन इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो ऑफ। ठीक है, अब देखो एक और चीज है, इन्वेस्ट किस रेशो में किया है। देखो जैसे इन्वेस्ट मैंने किया, 2 आदमी हैं हम, मैंने किए 5 पार्ट्स किसी बिजनेस में, दूसरे आदमी ने किए 6 पार्ट्स, पर उसने किए 6 महीने के लिए, मैंने किए 1 साल के लिए। अब ऑब्वियस है जो ज़्यादा समय के लिए पैसे लगाएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा। तो जो इनके प्रॉफिट की रेशो आएगी वो किसको मल्टीप्लाई करेगी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके जो रेशोज आएंगी वो किसकी रेशोज आएंगी, एंड में प्रॉफिट की रेशोज। तो हम यहाँ पे करेंगे, इन्होंने क्या किया है कि राम, करण एंड रोहन, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की 2:3:4 फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 6:4:3। तो प्रॉफिट किस रेशो में होगा, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो क्या रहेगा, जैसे हम मान लें ये 2x 3x और ये 4x था, ये y था, तो अगर मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आएगा 12xy, ये आ जाएगा, ये भी 12xy, और ये भी आ जाएगा 12xy। यही हुआ ना, 2:, ठीक है 6। तो xy तो कॉमन है, 12 भी कॉमन है, तो 1:1:1, तो मतलब कि तीनों का हिस्सा बराबर रहेगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को करिए, श्रीकांत है, विविध है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 18,500 एंड 22,500। अब सीधा ये इनका रेशो निकालनी है, तो 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से 15, 7 पंजे 35, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो इस रेशो में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, टोटल प्रॉफिट हुआ 9,000। तो कॉमन रेशो क्या आएगी,
सम और डिवाइडेड बाई इट्स पार्ट्स का सम, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 प्लस 37 82, इससे डिवाइड करेंगे। अच्छा एक का ही प्रॉफिट बताया है ये तो, इफ विविध शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 9000, ये सिर्फ विविध का शेयर है, तो सिर्फ विविध का शेयर बताया है इसका ही, इसके पार्ट्स है 45, तो नंबर की वैल्यू बताई है 9000 डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ दैट नंबर, तो ये कितना आ गया 200। तो दोनों की कॉमन रेशियो अगर हमारे पास कितनी आ गई 200। द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम, दोनों के अगर रेशियोज को ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा ये 82 बन जाएगा। 82 इंटू 200, तो 0 0 तो पहले लगा ले, 2 इंटू 2 4, 8 2 जा 16, तो 16400। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, फिर ये लास्ट क्वेश्चन करिए।